विदेश दौरे से वापस पहुंचे सीएम सुक्खू पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया वार। बोले, प्रधानमंत्री को हर बात पर गाली देना ठीक नहीं है। अगर सरकार ही नहीं चला पा रहे तो बेहतर होगा कुर्सी छोड़ दें। जयराम बोले, प्रधानमंत्री ने हमेशा हिमाचल को सबसे ऊपर रखा, मुसीबत के समय हमेशा मदद की, लेकिन सीएम सुक्खू बेवजह पीएम मोदी को कर रहे हैं बदनाम। बता दें कि हिमाचल की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष के बीच तकरार छाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर राजनीतिक तीर चलाते हुए कहा कि सुक्खू जी, आपका विदेश से आने के बाद स्वागत है, लेकिन आपने तो आते ही प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जयराम ठाकुर ने तंज कसा कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। हर बात पर पीएम मोदी को घेरने की आदत सी पड़ गई है। अगर सरकार ही नहीं चला पा रहे तो बेहतर है कुर्सी छोड़ दें। सीधे फिर से प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये मुझे लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए। केंद्र ने ही अगर सब कुछ करना है तो मेरा सुझाव है ये प्रदेश सरकार छोड़ दे। जयराम ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने याद दिलाया कि जब हिमाचल आपदा से जूझ रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल आए थे, आपदा प्रभावितों से मिले थे, हालात देखे थे और 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया था। लेकिन मुख्यमंत्री को शायद मदद दिख ही नहीं रही, उन्हें सिर्फ शिकायत करनी आती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शायद खज्जल चल रहे हैं। सिर्फ पीएम और मदद का मुद्दा ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की नाराजगी भी जयराम ठाकुर ने खूब भुनाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम साहब ओपीएस का झुनझुना बजा बजा कर सत्ता में आए थे। ओपीएस देंगे का इतना जाप किया कि कर्मचारियों ने भरोसा कर लिया, लेकिन अब हालात ये है कि कर्मचारी सैलरी को तरस रहे हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही और मुख्यमंत्री कहते हैं ओपीएस को यूपीएस में बदलने की योजना बना रहे हैं। जयराम ठाकुर ने तीखे शब्दों में कहा कि सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री खज्जल हो गए हैं, तय ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। हर मोर्चे पर नाकामी छिपाने के लिए बस पीएम पर आरोप जड़ते रहते हैं। मुख्यमंत्री कुल मिलाकर के बेचारे खज्जल हैं। अभी मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सत्ता को हासिल करने के लिए जल्दबाजी में कह दिया कि ओपीएस होगा, पहले दिन लागू करेंगे। ओपीएस कर्मचारी हितैषी की बात। आज कर्मचारी सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर नारे लगा रहे हैं, सरकार के पुतले फूंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब मुख्यमंत्री अधिकारियों को कह करके योजना बना रहे हैं कि ओपीएस को कन्वर्ट करके हम यूपीएस में कन्वर्ट करें। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि अब तो कांग्रेस के अपने लोग भी आरोप लगाने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बेटे की पोस्ट पर जयराम ठाकुर ने सीधा कटाक्ष किया कि अब तो सरकार के अपने ही लोग बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की आड़ में अव्यवस्था का राज चल रहा है। अब दिल की आवाज जुबान पर आ रही है। जो लोग अभी तक नहीं कह पा रहे थे वो कहना शुरू हुए हैं और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विपक्ष तो बोलता ही रहा और लोगों को लग रहा था, शायद कांग्रेस को लग रहा था कि विपक्ष का काम बोलना है। अब तो उनके अपने ही बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वर्तमान सरकार को, सरकार के मुखिया को अपने ही लोग अब आईना दिखाने के लिए काम में जुट गए हैं। कुल मिलाकर हिमाचल की सियासत इन दिनों आरोप प्रत्यारोप के तवे पर तप रही है। विपक्ष सत्ता को घेर रहा है, सत्ता विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल यही है कि आखिर जनता के सरोकार कब और कैसे पूरे होंगे, और यही इंतजार हिमाचल की जनता कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डेस्क रिपोर्ट, भारत टॉक टाइम्स।